नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले देखिए तमाम राजनीतिक पार्टी अभी से ही कमर कस ली है। और बात करें एनडीए की, तो देखिए बिहार में एनडीए लगातार बिहार के हर जिले में जो है जा करके बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है तमाम घटक दल के साथ, और आगे की जो है कवायद वो भी शुरू हो गई है। लेकिन महागठबंधन में जो पेच है वो फंसा हुआ है, वो खुल नहीं रहा है। सीएम चेहरे को लेकर के जब बात होती है कि आखिर तेजस्वी के नाम पर सहमति बने, उसमें भी देखिए रार ठनी हुई है। कई बार बैठकें होती है, तेजस्वी यादव के ऑफिस में यानी आरजेडी के कार्यालय में बैठक होती है, दिल्ली में बैठक होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास पर बैठक होती है। तेजस्वी यादव बिहार से जाते हैं, बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी पहुंचते हैं, और तमाम कांग्रेस के भी और तमाम जो है महागठबंधन के सभी घटक दल के जो है साथी उनके पहुंचते हैं। लेकिन पेच वहां भी फंसा हुआ है, और कई बार मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा। इस पर देखिए चुप्पी साध ली जाती है और कहा जा रहा है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जब सामने विधानसभा के चुनाव होने हैं, आखिर इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां एनडीए पूरी तरह से एकजुटता दिखाती हुई प्रदर्शित हो रही है, बिहार के अलग अलग जिले में एनडीए के घटक दल जो है मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तमाम मुद्दों पर एक साथ बातचीत हो रही हैं, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अब आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 12 जून को एक बार फिर से महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सभी दलों की एकजुटता दिखेगी, सभी दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनकी मौजूदगी रहेगी, और ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। और कहा जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि खबर ये जा रही है कि जनता के बीच जो मैसेज है वो गलत जा रहा है। जनता के बीच स्पष्ट जो है मैसेज नहीं जा पा रहा है कि आखिर महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन की तरफ से जो है सीएम का कैंडिडेट कौन होगा। इसको लेकर के उहापोह की स्थिति है। और देखिए अंदर खाने जो चर्चा है, क्योंकि इससे पहले भी वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी ने भी अंदर खाने इस बात को रखा था कि देखिए अगर सीएम चेहरे को हम लोग आगे रखते हैं तो फायदा महागठबंधन को होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इसमें इसी तरह से घालमेल की स्थिति रहेगी तो फिर चुनाव बहुत नजदीक है, जनता के बीच स्पष्ट मैसेज नहीं जाएगा, तो इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से चौथी बार महागठबंधन के बड़े नेता बैठेंगे, तमाम जो उनके बड़े नेता बैठेंगे, और ये बैठकें जो है तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। और कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों को इस बार जो है निपटा लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर सीट शेयरिंग को भी लेकर के जो बातें उठ रही थी, क्योंकि कांग्रेस पिछले दफे 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीट से कम पर बात नहीं करेगी। दूसरी तरफ देखिए मुकेश सहनी भी है, मुकेश सहनी के भी अपने डिमांड है, भाकपा माले और वामदल ये तमाम पार्टियां तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी देखिए फिलहाल जो तेजस्वी यादव के सामने है वो है कांग्रेस। आखिर कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार जनाधार बनाने की कोशिश की है बिहार में, राहुल गांधी देखिए लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी नई विचारधारा की बात करते हैं, और एक बार फिर से कांग्रेस को या कांग्रेस अपना जमीन तलाशती हुई बिहार में दिख रही है। तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस बार महागठबंधन में कांग्रेस पेच फंसाती हुई दिख रही है, और कांग्रेस की जो नीति इस बार दिख रही है उसका खामियाजा हो सकता है कि आरजेडी को भुगतना पड़े, तेजस्वी यादव को हो सकता है उसका बड़ा नुकसान हो। लेकिन 12 जून को कहा जा रहा है कि बैठक होगी, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में
कमोबेश तमाम चीज़ों पर, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात हो जाएगी। और सीट शेयरिंग को लेकर के भी देखिए बातें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अंदर से दबाव बनाना चाहती है कि कम से कम 70 सीट तो चाहिए ही चाहिए। डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है। अब इस पर सहमति कहाँ तक बनती है? मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम को लेकर के ताल ठोक रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि इन तमाम नेताओं को, इन तमाम पार्टियों को कैसे डील करते हैं और कैसे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर एनडीए देखिए कि एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन एनडीए में भी रार ठनी हुई है। चिराग पासवान ने 243 सीटों की बातें कर दी है। तो दोनों तरफ एक तरीके से घमासान है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कहा भी था कि देखिए तेजस्वी यादव को इस बार सीएम का ताज पहनाना है। तो सवाल वही है कि क्या वाकई सीएम का ताज तेजस्वी यादव पहन पाएंगे, या उसमें जो जिस तरीके से रोरा अटकाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, जो रार ठना हुआ है सीएम चेहरे को लेकर के, वो कितना आसान होगा, ये 12 जून को क्लियर हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि 12 जून को देखिए सीट शेयरिंग और अंदर खाने जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कम से कम आम सहमति जरूर बनेगी। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहला अपडेट, सबसे पहले जो है वो खबर हम आपको ब्रेक करेंगे, दिखाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के आवास पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ नेता बयान देते हैं, क्या कुछ बातें होती हैं, अंदर खाने क्या बात होती है। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 12 जून को तेजस्वी यादव की एक तरीके से ताजपोशी हो जाएगी, सीएम चेहरे को लेकर के बात बन जाएगी। हम भी इस इंतजार में हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।